हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णव च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तः प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्यते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। 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 सादर प्रणाम। आज की इस भागवतम क्लास में हम पहले स्कंद के 18वें अध्याय से श्रवण करेंगे। कल हम इसमें हमने श्रवण किया था कि जो परीक्षित माता के गर्भ में, जिस परीक्षित की माता के गर्भ में रक्षा हो गई थी, वो परीक्षित एक ब्राह्मण के छोटे से बच्चे के श्राप से उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये हम श्रवण करेंगे। महाराजा परीक्षित सदैव भगवान के शरणागत थे, सदैव भगवान के शरणागत थे। फिर भी उन्हें श्राप लगा। क्या कारण हो सकता है? वो भगवान जो माता के गर्भ में भी आके सुदर्शन चक्र चला के उसकी रक्षा करते हैं जिस बालक की, वो परीक्षित, वो पूरी पृथ्वी का राजा और भगवान का शरणागत भक्त, वो एक ब्राह्मण के छोटे बालक को, जो भी वयस्क भी नहीं हुआ था, छोटा बालक था, 11 साल के आसपास, उस छोटे बालक के शाप से उनको मृत्यु प्राप्त होती है। ये हम श्रवण करेंगे। तो क्या उनके पर भगवान की कृपा नहीं थी? कई मन में विचार आ सकता है कि क्या परीक्षित महाराज के ऊपर भगवान की कृपा नहीं थी? क्या उनको इस बार भगवान नहीं बचाना चाहते थे? क्या उनके पाप बढ़ गए थे इसलिए नहीं बचाना चाहते थे? या क्या भगवान का प्लान था उनको श्राप दिलवाने का? या और कोई प्लान था कि भगवान उनको इतना चाहते थे कि अपने पास बुलाना चाहते थे? या उनके द्वारा भगवान इस जगत में श्रीमद् भागवतम को प्रचार करना चाहते थे और उन्होंने इस कार्य में भगवान की सहायता की?
क्या भगवान चाहते थे कि उनके जाने के बाद इस पृथ्वी पर भागवतम का उदय हो महान भक्तों के द्वारा? कई कारण हैं, हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा कारण वास्तविक कारण। थर्ड श्लोक में है, उत्सृज्य सर्वता संगम विज्ञात अजित संस्थिति वया सके जहो शिष्य गंगायाम समकलेवरम। तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर अपने समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य के रूप में शिष्य रूप में व्यास के पुत्र शुकदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की और इस प्रकार से वे भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। जब ये सर्प का उनको मिलेगा, अभी आगे सुनेंगे कि उनको कैसे श्राप मिला, किस परिस्थिति में श्राप मिला, लेकिन श्राप मिला और उससे उसकी मृत्यु होगी, इसमें भागवतम का उदय होगा। पहले ये सुन लेते हैं, और कैसे श्राप मिला, क्यों मिला श्राप, वो हम अभी आगे के श्लोकों में करेंगे। तो भगवान की वास्तविक स्थिति को कोई नहीं जान सकता। भगवान अजीत है, कोई उनको जीत नहीं सकता। वे ज्ञान से भी नहीं जीते जा सकते, ज्ञान से भी नहीं जीते जा सकते। किंतु सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु की कृपा से, सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु की कृपा से जिनकी शरण में परीक्षित आया था श्राप के बाद में, उन्होंने, परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की और भगवान की वास्तविक स्थिति को जाना। क्या है कौन भगवान? तो कल हम यहाँ पे स्टॉप किया था कि भागवतम के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं, और वो भी सरेंडर मूड में, शरणागत मूड में, शरणागत स्थिति में हम भगवान को समझ सकते हैं। भागवतम भगवान के बारे में काफी, जितना हमें जरूरत है भगवान को जानने की वास्तविक थी, वो सारा वर्णन भागवतम में। जितना हमें जानने की जरूरत है, भगवान को जानने की जरूरत, तो भगवान की दिव्य स्थिति को जानते हुए हमको भगवान की दिव्य स्थिति जाननी है, भगवान की धाम, दिव्य धाम के बारे में जानना है, दिव्य स्थिति के बारे में जानना है, और उस स्थिति में कैसे पहुंचा जा सकता है। भगवान का दिव्य धाम कहाँ है, भगवान की दिव्य स्थिति क्या है, और वहां पे कैसे पहुंचा जा सकता है। और राजा जो है, राजा को अपनी भौतिक स्थिति पता थी और उनका लक्ष्य भी पता था कि भगवत धाम जाना है, तो इसलिए उनका लक्ष्य था। तो ये किसी भी चीज से विचलित नहीं हुए, किसी प्रकार के शाप से विचलित नहीं हुए। भगवान का नाम कौन सा है? न तद्भाषते सूर्य न शशांक पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान बोलते मेरा धाम है जहां पे न तो सूर्य है न चंद्रमा है, मतलब इनसे भी परे है, इनसे परे है मेरा धाम। और वहां पर जाने के बाद किसी को वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती है। माता जी ने श्लोक प्रेजेंट किया तुरंत, 15वें अध्याय का 6वां श्लोक है कि मेरा जो परम निवास है न तो सूर्य से, न चंद्रमा से, न अग्नि से, न तो विद्युत से प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं उस कभी भौतिक संसार में वापस नहीं लौटते, उनको जरूरत नहीं रहती वापस लौटने। तो जो परीक्षित महाराज है, तो वो तो सुखदेव की शरणागत से, सुखदेव गोस्वामी की शरणागत लेके भगवान की वास्तविक स्थिति को जानने का उन्होंने प्रयास किया भागवतम का श्रवण करके। और भगवान कृष्ण की कृपा से महाराजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष की अनुकंपा प्राप्त हुई।
तो सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु को प्राप्त करना भी भगवान की कृपा है। बोला जाता है कि गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, लेकिन साथ में ये भी बोला जाता है कि भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं। गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं। ये भी दोनों चीज सही, दोनों ही चीज सही है। भगवान कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष की अनुकंपा प्राप्त हुई थी। भगवान की कृपा से ऐसा गुरु मिला, और फिर ये भी साथ में बोला था गुरु कृपा से भगवान मिलते हैं। तो वैदिक साहित्य से, खाली साहित्य पढ़ने से भगवान को खोज निकालने अत्यंत कठिन है, किंतु सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त की कृपा से उन्हें समझ पाना अत्यंत सरल। क्या लिखा है? भगवान को खाली साहित्य से खोज निकालना बहुत अत्यंत कठिन है, किंतु सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्ति की कृपा से उन्हें समझ पाना अत्यंत सरल है। भगवान को एक तरीके से प्राप्त करना बहुत कठिन भी है अगर अपने आप प्रयास करेंगे, लेकिन बहुत सरल भी है अगर गुरु की कृपा होगी। तो हमारे ऊपर तो सुखदेव गोस्वामी की कृपा, उसके बाद की पूरी वैष्णव परंपरा की कृपा है, उसके बाद हमारे प्रभुपाद की कृपा, और प्रभुपाद के बाद जो गुरु वर्ग है उन सबकी कृपा, इतनी सारी कृपा है हमारे ऊपर। इसलिए कई बार लोग क्लास में पूछते हैं कि प्रभु ये भगवान कृष्ण है, ये तो इतने लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है कि कृष्ण भगवान है। ऐसा कई बार पूछते हैं कि प्रभु इतना इजी, इतना सरल दिया है कि कृष्ण भगवान है, भगवद गीता तो कृष्ण नहीं बोलिए, भगवान ही बोल रहे हैं। ये लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? ये लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? तो उनको ये पता नहीं कि हमारे ऊपर पूरी गुरु परंपरा की कृपा, इसलिए हमको इतनी जल्दी इजीली लग रहा है कि लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है। भाई लोगों को ऐसी कृपा नहीं मिली है जैसी कृपा हम लोगों को भगवान की कृपा, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी की, भागवतम की, फिर प्रभुपाद कृपा, प्रभुपाद के गुरु वर्ग जो उनके शिष्य उनको कृपा वो मिल गई। इसलिए हमको लगता है कि बहुत इजी, बहुत इजी। हम सोचते क्या है, तो सबको, बच्चे को भी पता होना चाहिए। वैसे इस कॉल में बच्चे को भी पता है। प्रभुपाद ने एक बार बोला था किसी से, ये बच्ची, छोटी बच्ची, उसका नाम सरस्वती था, किसी भक्त की थी शायद, मालती माता जी के या कैसे की। तो उनसे बोला कि किसी पत्रकार को बोल दिया कि इस बच्ची से पूछो कौन है कृष्ण। वो बच्ची बोलती सरस्वती जो छोटी बालिका थी, बोलते कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। बोले देखो एक बच्ची को भी पता है। एक्चुअली इस्कॉन में बच्चे को भी पता है, क्योंकि इस्कॉन में जो इस्कॉन में है उसका मतलब है कि ऊपर के सारे गुरुवर की कृपा है ऑलरेडी। हम इस्कॉन के नियमों को पालन कर रहे हैं तो सारे कृपा है। जब सब नियमों, हमें पता भी नहीं कि हमें कृपा है। लोग बोलते हैं इस्कॉन में भी आके प्रभु कब कृपा मिलेगी। कृपा मिल गई तब आगे इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, तब जाके शास्त्रों को कर लिया, तो इतने इजी हो गए कि हम सोचते हैं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये लोगों को क्यों नहीं पता है? हमसे कई बार पूछते हैं ना, ये प्रभु इतना इजी है, सब कुछ है, ये पता है, इतना इजी क्यों नहीं समझ में आ रहा है? हमने क्या, हमें भी समझ में नहीं आता अगर हम इस्कॉन में नहीं रहते तो। हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है कि भगवान को, भगवान की खोज में सारे जो बाहर थे, विदेशों में थे, सब भगवान की खोज में आए थे। इसका मतलब है कि विदेशों में रहते कितना डिफिकल्ट है कि कौन भगवान है। यहाँ आके सबको पता लगे कृष्ण भगवान है, एक बच्चे को भी पता है कृष्ण भगवान। इतना इजी हो गया सारा का। तो हमको ये पता नहीं लगता दूसरे लोगों को कितनी डिफिकल्टी हो रही, कितनी डिफिकल्टी। तभी तो खोजते रहते हैं। कई जो भी सन्यासी बने, गुरु बने, कितना खोजा उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए, तब जाके उनको यहाँ पे आके सेटिस्फेक्शन मिला कि भगवान कौन। इतना इजी यहाँ के बच्चे को पता है। बैग लेकर आ।
यहाँ के बच्चे बच्चे को पता है कि भगवान को। हाँ, सुमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभुपाद और आचार्य वर्ग की कृपा के संग में हम लोग को शिक्षा गुरु मिल रही है। आप लोग को देख करके हम लोग को बहुत इंस्पायर होते हैं हम लोग। थैंक यू माता जी। हम भी सारे, हमसे ऊपर वाले सारे भक्तों को देख के हमको भी इंस्पिरेशन मिला है, सबसे प्रेरणा मिली है। सब कोई ऐसे ऊपर देखता है तो सबको प्रेरणा मिलती है। हम भी जैसे ऊपर देखते हैं तो अरे इतने बड़े बड़े भक्त हैं, क्या एकदम इन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हम तो पार्ट टाइम डिवोटी। अब इसीलिए तो ये ऐसे शिक्षा गुरु मिलना भी तो बहुत मुश्किल है ना प्रभु जी। सब भगवान और प्रभुपाद की कृपा है, उसके कारण ऐसा हो पाया है। सब आप लोग भी, सब वैष्णव हैं, आप लोग भी कृपा दे रहे हैं, अपनी अपनी कृपा दे रहे हैं, अपने पूरी परंपरा चल रही। थैंक यू। हाँ, नीलम लखानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। कल मॉर्निंग सेशन में जो 6 से 7 सेशन होता है चैतन्य चरितमृत का, उसमें संजय बत्रा प्रभु जी ने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया था रायगढ़ का। तो हम मतलब गुरु के नए डायमेंशंस जानने को मिले उनके द्वारा कि उन्होंने कैसे स्टार्टअप किया आपके कहने से, और फिर गुरु वाक्य में विश्वास रखकर आगे बढ़ते गए। मतलब पता ही नहीं था इतना कुछ किया प्रभु जी ने, और इतने हम्बल हैं प्रभु जी। और आपका आदेश मतलब आपके सजेशन पे वो बढ़ते गए। बहुत अच्छा सेशन था कल उनका, बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायर हुए हैं एक्चुअल में। अब नए नए आइडियाज आ रहे हैं इधर। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद एंड आपको। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद एंड ऑल ऑफ यू। एक्चुअली सभी की प्रेरणा थी उनको, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। वो हमने भी सुना था कि यहाँ से दूसरी सिटी में जाके बिना कुछ बेस के उन्होंने स्टार्ट किया। वहाँ पे यहाँ से गए थे, कलकत्ता से ट्रांसफर हुआ था, जो जॉब चेंज किया था, उसके बाद जाके स्थापित किया, फिर मंदिर स्थापित करके फिर वापस आए। तो वहाँ पे अभी मंदिर में उनको बहुत प्रसन्नता होती है कि गौर पूर्णिमा और दूसरे प्रोग्राम मंदिर में कैसे सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। और वो डेवलप करके बिना अटैचमेंट के इधर आ गए। तो एक नए स्क्रैच जहाँ पे कोई नहीं था वहाँ पे बना। ये उनका है, उनका प्रयास है, मेहनत है, उनकी श्रद्धा है। प्रभु जी, आपने जो उनको कहा कि बड़े रूप में ये करना है, कल प्रभु जी जब बता रहे थे और उन्होंने उसको फॉलो भी किया और सक्सेस भी हुए बिना मतलब कोई तैयारी के कुछ, ये उन्होंने इतना आपकी वाणी पे इतना, तो वही कल सारा दिन मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि प्रभु के वाक्य पे मतलब आपके वाक्य पे उन्होंने इतना अच्छा से किया और सक्सेस हुए। देखिए, प्रभुपाद की कृपा तो सबके ऊपर है, उनके आंदोलन में है तो मेजर कृपा तो उन्हीं की है। बाकी सब तो थोड़ा बहुत सजेशन दे देते हैं इधर उधर, बाकी उनकी मेन तो कृपा है कि क्योंकि इस्कॉन ज्वाइन कर लिया ना। इस्कॉन ज्वाइन करने पे तो जो है जो भी करना चाहे आध्यात्मिक इसके रुचि वो कर सकते हैं। प्रभुपाद की और पूरी परंपरा की कृपा तो है ही। प्रभु जी वही बोलते हैं ना कि गुरु के मुख से भगवान बुलवाते हैं, गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो वही कल सारा दिन दिमाग में वही चल रहा था, आपके द्वारा उनको बुलवाया और उन्होंने अच्छे से फॉलो भी किया उसको। अल्टीमेटली सबके ऊपर भगवान की, प्रभुपाद की कृपा है सब। तो हम ये श्रवण कर रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्ति कृपा से उन्हें समझ पाना अत्यंत कठिन है। तो भगवान की कृपा, भगवान को अगर साहित्य में खोजा जाएगा, साहित्य से भगवान को खोज निकालना अत्यंत कठिन है। सेम चीज अगर किसी को गुरु को कितना भी बड़ा विद्वान हो, बड़े बड़े विद्वान हो, साइंटिस्ट हो, करें सब कुछ करें, समझ ही नहीं पाते भगवान को। बड़ी इतनी सारी बुक्स पढ़, फिलोसफी पढ़ ली, उसका में आके छोटा बच्चा कोई विलेज से भी आया हो, अगर वो समझ जाता है, उसके बाद वो भी प्रवचन देने लगता। इतना ज्ञान हो जाता है कि जो विलेज से, जिसको एबीसीडी नहीं आती, हम एक ऐसे भक्त को जानते हैं कि जो अभी बड़े बड़े महाराज जो इंग्लिश में बोलते हैं उसका हिंदी या बंगाली में ट्रांसलेट कर पाता है, जबकि उनकी क्वालिफिकेशन देखा तो विलेज के थे, वो एक सेंटेंस नहीं लिख पाते थे। एक सेंटेंस, अगर एक इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखना है उसमें भी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी। वो आज किसी महाराज के लेक्चर को इंग्लिश से हिंदी या बंगाली में ट्रांसलेट,
और वर्ड टू वर्ड एक ट्रांसलेट करते हैं, जिनको एक सेंटेंस लिखना नहीं आता था इंग्लिश में। तो ये है गुरु परंपरा की कृपा। इसलिए ये एकदम सही लिखा है कि वैदिक साहित्य से भगवान को खोज निकालना अत्यंत कठिन है, किंतु क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोग तो जो साइंटिस्ट लेवल के, वैज्ञानिक लेवल को, तो सारे ढूंढते रहते हैं कहाँ क्या मिले, कैसे मिले क्या, किंतु सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त की कृपा से उन्हें समझ पाना अत्यंत सरल। चौथा श्लोक है, न उत्तम श्लोक वार्ता नाम जोषिताम तत् कथामृतम स्यात् संभ्रम अंतकाले अपि स्मृताम तत पदाम्बुजम। रत्न प्रभा माता जी। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। सादर प्रणाम प्रभु जी। अभी 4th श्लोक का चल रहा है ना प्रभु जी? हाँ 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 जी, तो मैं उसी से क्वेश्चन कर रही थी, तो मैं समझी खत्म हो गया वो वाला, इसीलिए अभी शुरू हो रहा। हाँ जी। न उत्तम श्लोक वार्ता नाम जुषताम तत कथामृतम स्यात् संभ्रत अंतकाले अपि स्मृताम तत अम्बुजम। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्त्रोतों से स्तुति किए जाने वाले भगवान की दिव्य कथाओं के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर रखा है, जिन्होंने वैदिक स्त्रोतों से स्तुति किए जाने वाले भगवान की दिव्य कथाओं के लिए अपना जीवन अर्पित कर रखा है, और जो निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी भी प्रकार की भ्रांति होने का डर नहीं रहता। भ्रांति मतलब भ्रम या कंफ्यूजन होने का। किसको डर नहीं रहता है? जिन्होंने भगवान की दिव्य कथाओं के लिए ही अपना जीवन समर्पित कर रखा। पहली चीज तो दिव्य कथा का है उत्तम श्लोक, न उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक मतलब होता है भगवान की सेलेक्टेड ऊंचे ऊंचे अच्छे अच्छे श्लोकों से भगवान की स्तुति करना। उत्तम श्लोक इसलिए भगवान का नाम भी उत्तम श्लोक है। उत्तम श्लोक होता है मतलब एक तो सर्वश्रेष्ठ श्लोक होता है जो कॉमन है, सबको पता है। उत्तम श्लोक मतलब अच्छा श्लोक, लेकिन भगवान का नाम भी उत्तम श्लोक है क्योंकि भगवान उत्तम श्लोकों से अपनी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए बोला गया है, ऐसा इसलिए कि जिन्होंने वैदिक स्त्रोतों से स्तुति किए जाने वाले भगवान की। तो इसमें देखिए ऊपर कहीं श्लोक में भगवान नाम आया है क्या? श्लोक में कहीं भगवान नाम है क्या? नहीं, भगवान नाम नहीं। तो जो उत्तम श्लोक है वो भगवान को बोलते हैं। जो उत्तम श्लोक है इसको, ये भगवान का नाम है। तो इसलिए ऐसा इसलिए हुआ जिन्होंने वैदिक स्तोत्रों से स्तुति किया जाने वाले भगवान की दिव्य कथा। भगवान मतलब जिनको उत्तम श्लोक से स्तुति किया जाता है उनका नाम भी उत्तम श्लोक की दिव्य कथाओं के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर रखा है। और जो निरंतर भगवान के जो निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हुए हैं। दो चीज, एक तो उत्तम श्लोकों से भगवान की दिव्य कथाओं के लिए अपना जीवन अर्पित कर, दूसरा निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्पर्शन कर सकते हैं। उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में किसी भी प्रकार की भ्रांति होने का डर नहीं होता। उनको अपने जीवन का अंत होने लगेगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कई बार ये भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु अगर जीवन भर हमने भगवान की भक्ति कर ली और अंतिम समय में भूल गए तो? अंतिम समय में भगवान याद दिला देंगे, चिंता मत कर। अंतिम समय में भगवान याद दिला देंगे अगर जीवन भर कर रखा है तो। और अगर अंतिम समय बहुत सारे लोगों को बुला लिया और बहुत सारे मृदंग बजने कर रहे हैं लेकिन आवाज नहीं सुनाई देगी क्योंकि जीवन भर स्मरण नहीं किया। कितनी भी जोर जोर से मृदंग बजाया जाएगा, जोर जोर से कीर्तन किया जाएगा, डांसिंग कीर्तन किया जाएगा, लेकिन मन तो कहीं और लग गया है। मन तो जीवन भर कहीं और लगाया हुआ था, तो अभी कैसे मन जागेगा? अब तो मन उसी में डूब गया। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोई ऐसी कृपा, कोई ऐसी सुकृति, अज्ञात सुकृतियों के पहले कुछ अच्छा किया हो और उस समय भगवान को याद आ जाए, जैसे अजामिल को अपने पुत्र का नाम याद आ गया। नहीं तो आना मुश्किल है। कितनी बड़े नगाड़े बजा लो, ढोल धमाके बजा लो लास्ट मोमेंट पे, लेकिन कुछ नहीं होगा क्योंकि जीवन भर उसकी प्रैक्टिस नहीं की। हाँ, कभी जीवन में अच्छी प्रैक्टिस की और भूल गए तो फिर भगवान बिना मृदंग के, बिना करताल के आपको याद दिला देंगे भगवान। तो जीवन की सर्वोच्च
अंतिम क्षण में अगर कोई भगवान की दिव्य प्रति को स्मरण कर लेता है तो वो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। हम कई बार क्लास में बताते थे एग्जाम्पल, हमें पता नहीं था कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपको भगवान लास्ट मोमेंट पे भगवान याद आ गए, अंतिम क्षण में तो सफल हो गया जीवन। नहीं याद आए तो इसका मतलब पूरा जीवन असफल हो गया। कुछ भी कर लिया हो, कुछ भी किया हो जीवन में, अगर याद आ गए, स्मरण आ गया तो सफल हो गए। स्मरण नहीं आ पाया भगवान का तो जीवन पूरा असफल। तो ये यहाँ पे लिखा है, प्रभुपाद लिखते हैं जीवन के अंतिम क्षण में भगवान की दिव्य प्रकृति को स्मरण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती। यही सर्वोच्च सिद्धि, जीवन की सिद्धि उसे ही मिल पाती है, जीवन की सिद्धि उसे ही मिल पाती है जिसने सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्तात्मा द्वारा गाए जाने वाले वैदिक स्त्रोतों से या सुखदेव गोस्वामी की शिष्य गुरु शिष्य परंपरा के किसी व्यक्ति से भगवान की वास्तविक दिव्य प्रकृति के विषय में जाना है। या तो सुखदेव गोस्वामी से डायरेक्टली सुनिया, या हम सब लोग सुखदेव गोस्वामी की परंपरा में आ रहे हैं, या सुखदेव गोस्वामी वैदिक किसी भगवान वास्तविक वैदिक स्त्रोतों को किसी मनोधर्मी से सुनने से लाभ नहीं। तो हम सब लोग कौन से सुन रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी की परंपरा से। नारद मुनि भी थे उसमें। नारद मुनि ने किसको उपदेश दिया था? वेद व्यास जी को दिया था। वेद व्यास जी ने किसको दिया था? हरे कृष्णा माता जी, शत्रुपा माता जी, भागवत सुनते समय चैंटिंग नहीं होता है। दोनों चीज एक साथ नहीं होती है। चैंटिंग के समय चैंटिंग होता है और भागवतम के सामने भागवतम होता है। दोनों एक साथ नहीं होता है, नहीं तो अपराध हो जाएगा। क्योंकि भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला और क्रियाकलाप या कार्यकलाप ये सब समान लेवल पर रहते हैं। एवं जब दर्शन भी करें तो दो चीज नहीं होती। चैंटिंग, दर्शन कर रुक के दर्शन किए फिर चैंटिंग, ऐसे भागवतम सुना फिर उसके बाद चैंटिंग या उसके पहले से, दोनों एक साथ नहीं होता। नहीं तो श्रवण की उपेक्षा हो रही है। भागवतम श्रवण की हम उपेक्षा कर रहे हैं, भागवतम का इंसल्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है सुखदेव गोस्वामी जीवन को सिद्धि उसे मिल पाती है जिसने सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्तात्मा द्वारा गाए जाने वाले वैदिक स्त्रोतों से या उन्हीं की गुरु शिष्य परंपरा के किसी व्यक्ति से भगवान की वास्तविक दिव्य प्रकृति के विषय में जाना। या तो सुखदेव गोस्वामी से या उनकी परंपरा में बाकी आए सब लोग आचार्य लोगों से सुना हो तो उसको भगवान समझ में आ सकता है, उससे जीवन की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मनोधर्मी से सुनने से लाभ नहीं। मनोधर्मी किसको बोलते हैं? जो मन के अनुसार चलता है, जहां जहां मन जैसे जैसे ले जाता है वैसे वैसे चलता है, उसको बोलते हैं मनोधर्मी। मतलब उसका धर्म कहां से है? मन है उसका धर्म। उसका धर्म मन है, मन के पीछे 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 भागता रहता है, उसको बोलते हैं मनोधर्मी। मन को डांट के रखना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। किंतु जब उन्हें किसी वास्तविक स्वरूप सिद्ध इस व्यक्ति से सुना जाता है भगवान के उपदेश और सेवा तथा विनय पूर्वक उसे ठीक से समझा जाता है, तब हर बात पारदर्शी रूप से स्पष्ट हो जाती है। इतना क्लियर हो जाती है, इतना क्लियर होती है जैसे कांच के अंदर से अंदर की। आप सबको बुक्स दिख रही है ना, देखिए कांच एकदम पारदर्शी ऐसा दिखता है जैसे बाहर रखिए अंदर रखिए बराबर है, क्योंकि कांच है। कांच किसी चीज को छुपाता नहीं है। एक ग्लास से किसी के जैसा अंदर रखिए वैसे के वैसे बाहर दिखता है। तो ऐसे ही भगवान को पारदर्शी रूप से दिखाते हैं ये ग्रंथ, ये जो शास्त्र। जब आचार्य से स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुना जाता है, सेवा तथा विनय पूर्वक उसे ठीक से समझा जाता है, तो हर बात पारदर्शी रूप से, मतलब जैसा लिखा है वैसा ही समझेगा, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर दिखाई देता है। पारदर्शी रूप से हर चीज स्पष्ट हो जाती है अगर ऐसे गुरु से श्रवण किया जाए। उसी तरह विनीत शिष्य जीवन के अंत तक दिव्य स्तर पर रह सकता है। विनीत मतलब जो होता है जो श्रद्धा पूर्वक उसको सुनता है और ग्रहण करने का प्रयास करता है। इस तरह विनीत शिष्य जीवन के अंत तक दिव्य स्तर पर रह सकता है। वैज्ञानिक अनुकूलन द्वारा मनुष्य
भगवान को जीवन के अंत समय तक स्मरण रख सकता है। जब शरीर के जर्जर होने से स्मरण शक्ति भी कमजोर पड़ जाती, तब तक भी स्मरण रख सकता, वैज्ञानिक भी बोलते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन के अंत समय तक वस्तु को स्मरण रखना कठिन होता है, लेकिन कर सकता है। तो यहाँ पर लेकिन भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों या गुरुओं की कृपा से मनुष्य को ये सहज अवसर प्राप्त हो जाता है, और महाराज परीक्षित के साथ में ऐसा ही हुआ। अब जो हरे कृष्णा करते हैं, इनमें से कोई भूल सकता है कि मृत्यु के समय भूल सकता है क्योंकि हरे कृष्ण? कोई भी नहीं भूल सकता। अगर जो भी हरे कृष्ण पूरा जीवन भर करते आए हैं, कोई हरे कृष्णा कितना भी संकट आ जाए और नहीं भूलने लगे, कुछ ऐसा होने लगा कि उसका बाकी मेमोरी लॉस होने लगा, कोई ऐसी बीमारी हुई कि पार्किंसन डिजीज में ऐसा हो जाता है, या एमनेशिया, सिलेक्टिव एमनेशिया में हो जाता है कि जो है कुछ भूलने लगता है लोग, तो भी भगवान और सब भुला देंगे, ये याद दिला देंगे। महाराजा परीक्षित के साथ में ऐसा ही हुआ। अंतिम समय में उनको भागवतम श्रवण करने का अवसर सुखदेव गोस्वामी के द्वारा मिल गया। इसके बाद 5वां श्लोक है, तावत् कलीन प्रभवेत प्रविष्ट अपि ह्य सर्वतः यावत् ईश महानुर्व्याम अभिमन्यम एकराट। जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र, कौन है? परीक्षित, ठीक है, जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र संसार का सम्राट बना हुआ है, तब तक कली के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कौन बोल रहा है? सूत गोस्वामी बोल रहा है। नैमिषारण्य में शौनकादिक 28,000 ऋषियों को बोल रहा है। ये होता है वास्तविक प्रशंसा। वास्तविक प्रशंसा क्या है? यहाँ पे परीक्षित महाराज नहीं है, लेकिन फिर भी वो परीक्षित महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं। कैसी प्रशंसा कर रहे हैं? कि जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र संसार का सम्राट बना हुआ, तब तक कली के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं, मतलब कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता उनके राज्य। हालांकि उनके राज्य में नहीं, हालांकि कली पृथ्वी पे आ चुका था, क्योंकि कलयुग का समय कृष्ण के जाने के बाद में चालू हो जाता है, लेकिन किसी तरीके से वो ट्राई कर रहा था, लेकिन महाराजा परीक्षित के राज्य में प्रवेश ही नहीं मिल पा रहा था। महाराजा परीक्षित में, हालांकि महाराजा परीक्षित ने उसको 5 रहने के लिए जगह दे दी थी, 5 जगह रह रही थी, लेकिन वो फिर भी नहीं प्रवेश कर पा रहा। महाराजा परीक्षित की उपस्थिति के कारण वो डर के मारे प्रवेश नहीं कर पाता। यही अच्छे प्रशासन का ढंग है कि दुष्ट व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाना चाहिए, क्योंकि वो सबको भ्रमित कर देगा, सबको बिगाड़ देगा। तो महाराजा परीक्षित नहीं चाहते थे कि वो कली जैसे उपद्रवी तत्व सदा ही अपने निंदक कृत्यों को फैलाना चाहेंगे। कली का काम है ये निंदनीय कार्यों को फैलाना, और परीक्षित का काम है उसको रोकना। दोनों अपना अपना काम कर। परीक्षित महाराज उसको रोक रहे हैं कि बस वो 4 जगह बता दिए, एक 5वां भी दे दिया था, उधर से नहीं दाना, उससे प्रवेश नहीं करना। और कलयुग का काम है, कलयुग को भी भगवान ने आज्ञा दी कि कल तुम्हारा युग आ गया भाई, मैंने तुमको तुम्हारा टाइम दे दिया, अब जो कुछ करना है करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी 5वां जगह कौन सा था? 5वां गोल्ड का था। गोल्ड का मतलब जो एक्स्ट्रा धन होता है, आवश्यकता से अधिक धन होता है, ठीक है। पहले गोल्ड के रूप में रहता था वो, अभी जो है वो धन के रूप में शेयर मार्केट ये हो पहले, लेकिन पहले गोल्ड के, अभी भी आज भी गोल्ड के रूप में जो भी एक्स्ट्रा धन है, जितना भी आवश्यकता से बहुत अधिक धन है, नहीं तो क्या होगा, उसके कारण लड़ाई झगड़ा होगा और ये होगा, क्योंकि अतिरिक्त धन है, उसका दुरुपयोग होगा, उससे नशा किया जाएगा, उससे अवैध संग किया जाएगा, उससे किया जाएगा। तो कली जैसे उपद्रवी तत्व सदा ही अपने निंदनीय कर्तव्य को फैलाना चाहेंगे, लेकिन सक्षम राज्य का कर्तव्य है कि सभी प्रकार से उन्हें रोके। राजा का कर्तव्य रोकना, कली का कर्तव्य फैलाना, दोनों अपना अपना काम करेंगे। तो कई बार पूछते हैं कि प्रभु इस्कॉन भी है, इतना भजन कीर्तन भी हो रहा है, नाम भी हो रहा है, फिर भी प्रभु सारी दुनिया में तो इतने पाप तो बढ़ते जा रहे हैं। तो उत्तर यही है कि भाई कलियुग तो है तो पाप तो बढ़ेंगे, तो कलियुग अपना काम करेगा और हम लोग अपना काम करेंगे।
दोनों का काम है, उधर उसका काम है बढ़ाना, हमारा भी काम है बढ़ाना। हमारा काम क्या है? प्रचार बढ़ाना। उसका काम है, कलयुग का काम है पाप बढ़ाना, पापी व्यक्ति को बढ़ाना। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ये है कि लेकिन अगर कली ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रचार करने वाले ज्यादा लोग चाहिए, कम लोग हैं, ज्यादा लोग चाहिए उसका मुकाबला करने के लिए। तो यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली के लिए कुछ स्थान नियत कर देते कि तो उसी के साथ साथ उन्होंने प्रजा को उसका अवसर नहीं दिया कि कली के प्रभाव में बह जाए। उधर तो उसको 5 स्थान दे दिए और इधर से प्रजा को भी यज्ञ में लगा रहा था। परीक्षित महाराज ये प्रजा को यज्ञ में लगा रहा है, सब कुछ धार्मिक कार्य में लगा रहा है कि भाई कोई प्रभावित नहीं हो जाए। और तो राजा कितना प्रयास कर रहा था कि उधर कली को 5 स्थान पे रोक दिया और इधर से प्रजा को भी सिखा रहा, कोई इसके प्रभाव में नहीं आना। इस तरीके से राजा इतनी मेहनत कर रहा था ये कोई कली के प्रभाव में नहीं आया, मेरे रहते हुए तक कृष्ण नहीं। और कलयुग कब आ गया था? ये 6ठे श्लोक में आ गया। कब आया था कलयुग? इस श्लोक में यस्मिन अहनि यरिहेव भगवान उत्ससर्ज नगाम तदा एव ये अनुव्रतः असो अधर्म प्रभव कली। कली कब आ गया था? जिस दिन तथा जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा था, यहां से अप्रकट हुए थे, उसी समय समस्त अधार्मिक कृत्यों को बढ़ाने वाला कली इस संसार में आ गया। इसका हमने तुलना के लिए उदाहरण बताया था। जैसे एक ड्रामा चल रहा है, अभी ड्रामा खत्म नहीं है तो दूसरी ड्रामा की टीम आके खड़ी हो जाती है ना, साइड में पर्दे के पीछे खड़ी हो जाती। जैसे ही ये ड्रामा खत्म हुआ, पर्दा लगा और पर्दा हटा तो दूसरी ड्रामे की टीम आ गई। ऐसे जैसे ही भगवान अप्रकट हुए, पर्दे के पीछे कलयुग था, कलयुग आ गया, सामने आ गया, उसका टाइम चालू। तो भगवान तथा उनके नाम यश गुण सभी अभिन्न है। अभी हमने बोला था, माता जी चैंटिंग कर रही थी तो बताया था कि उनके नाम, उनके यश गुण सभी अभिन्न है। तो भागवतम क्या है? भगवान का यश और गुणगान करती है। तो उनका नाम और उनके यश गुणगान दोनों आपस में अलग अलग नहीं, तो एक कर रहे हैं तो दूसरे को करने का साथ में जरूरत नहीं, फिर आगे पीछे कर लिया कोई भी चीज। भगवान की उपस्थिति के कारण कली पृथ्वी की सीमा में प्रवेश नहीं कर रहा। अब पृथ्वी में प्रवेश तो कर गया, लेकिन वो परीक्षित महाराज तो पूरी पृथ्वी पर राज्य कर रहे हैं। तो फिर परीक्षित को कहां जाना पड़ा? जहां जहां पे अवैध संबंध होता है, जहां जहां पे नशा होता है, जहां जहां पर जुआ खेला जाता है, जहां जहां पर मांस का सेवन किया जाता है, वहां पे उसको रहने का स्थान मिला। तो इस प्रकार यदि भगवान के पवित्र नाम, गुणों आदि के सतत कीर्तन का प्रबंध हो तो कली के प्रवेश के लिए जरा भी अवसर नहीं मिल पाएगा। एकदम पूरा उसकी सीमा बांधनी है। कलयुग को ऐसा रोक के रखना है, जैसे किसी को रोक के रखते हैं ऐसे, तो क्या करते रहना चाहिए उसको? ऐसा हाथ से करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए ऐसा हाथ वाला कीर्तन चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसा हाथ से नहीं चलेगा काम, ऐसा ऊपर वाला हाथ वाला चलेगा। तो कलयुग अगर ये हमेशा चलता रहेगा तो कलयुग क्या है कि इसको देख के बोलेगा अभी भी चल रहा है कीर्तन, अभी भी चल रहा है, कब बंद होगा और कब मैं प्रवेश करूं। कलयुग देखता रह जाके अभी भी चल रहा है कि ये लोग, ये भक्त लोग, अरे ये सभी इस्कॉन वाले हैं, तो इधर भी देखा। दूसरे होते तो बंद कर देते, भी इस्कॉन वाले चलता रहता है, एक बंद करता है दूसरा चालू कर देता है। एक जप करता है, खत्म करता है अपना जप करता है, तब तक सुबह 2 बजे से दूसरे लोग जप करना चालू करते हैं। तो ये तो कंटिन्यूस नॉन स्टॉप चलता रहता है कि इनके जप चलता है। बाकी जो लेट उठने वाले वो फिर दोपहर में स्टार्ट करते हैं अपना जप, और फिर और भी लेट वाले वो शाम को अपना कीर्तन इससे करते हैं। तो ये तो 24 घंटे इनका कोई ना कोई चलता ही रहता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर भगवान तथा उनके नाम यश गुण सभी ने भगवान की उपस्थिति के कारण कली पृथ्वी की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाता। इस प्रकार यदि भगवान के पवित्र नाम गुणों आदि के सतत कीर्तन का प्रबंध हो तो कली के लिए प्रवेश के लिए जरा भी अवसर नहीं मिल पाएगा। संसार से कली को भगाने की यही युक्ति, उनको रोक के रखने की यही युक्ति।
अतः इंद्रिय भोग के लिए किसी भद्देश्वर को प्रसारित न करें। यदि राज्य भगवान के पवित्र नाम, यश तथा गुणों की दिव्य वाणी को जिस तरह भागवत गीता भागवतम प्राप्त प्रसारित करने की व्यवस्था कर दे, तो प्रभुपाद तो बोल रहे हैं शासन की अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि सारे टाइम भगवान का कीर्तन सुनता रहे, तो उचित वातावरण उत्पन्न होगा, संसार में धर्म की पुनः स्थापना होगी और इस प्रकार से भगवान की सेवा हो सके। 7th श्लोक। नान्वेष्टि कलिम सम्राट सारं गैव सारभुक कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति नैत्राणि कृतानि यत्। महाराजा परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे। महाराजा परीक्षित की तुलना किससे की गई? मधुमक्खी से की गई, जो केवल पुष्प के सार को ग्रहण करती है। मधुमक्खी, हम लोग किस लिए जाते हैं गार्डन में? अच्छे अच्छे आंखों से पुष्प देखेंगे, सुंदर फूल देखेंगे, पुष्प देखेंगे। बॉटनिकल गार्डन है या इसमें जाते हैं तो आंखों से सुंदर पुष्प देखेंगे, फिर नोज से, नाक से उसकी सुगंध लेंगे, आंखों से निहारेंगे, उसकी सुगंध लेंगे, और इधर उधर हमको पूरा वातावरण चलेगा। हमको हमारे 2-3 कार्य हो सकते हैं और शुद्ध हवा आएगी, सब कुछ। लेकिन मधुमक्खी का एक ही कार्य रहता है, वो पुष्प पे बैठती है, उसको परागकण से निकालना है, परागकण का रस लेना है, जाके अपने छत्ते में लगाना, जो शहद कहलाती है। उसका एक ही कार्य। इतनी केंद्रित है। हमारा तो फिर भी आंखों से भी पुष्पों को देख रहे कर रहे हैं, नाक से उसकी सुगंध भी सुन रहे हैं, कितने अच्छे सुगंध है ये कर रहे, देख रहे हैं, और वातावरण कितना अच्छा, कितनी शुद्ध हवा चली, देखो कैसे पुष्प हिल रहे हैं, हिलते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। हमारा बहुत सारा काम हो सकता है, लेकिन मधुमक्खी का एक ही काम है, जाके उसका परागकण से उसका रस लेना और अपने छत्ते में जाके शहद के रूप में करना। तो महाराजा परीक्षित ऐसे ही थे, केवल सार की बातें संसार से ग्रहण करते थे। वे भली भांति जानते थे कि इस कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती है, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप से संपन्न करना पड़ता है, जिससे प्रभाव जमाया जा सके। अतः उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं की, कलयुग से शत्रुता की। शत्रुता अलग होती है, ईर्ष्या अलग होती है। सब लोग समझते हैं कि शत्रुता अलग कि भाई हमारे यहाँ पे राज्य में नहीं घुसना है, बस इसमें ईर्ष्या नहीं है कि मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूँ इसलिए नहीं घुसना, तो नहीं, मेरे राज्य में मेरी प्रजा है, इसको धार्मिक रहना, इसमें नहीं घुसना। तो ईर्ष्या नहीं की, शत्रुता। क्यों ईर्ष्या क्यों नहीं कही? कि उसको पता है कि कलयुग का भी एक रोल है, कलयुग का अपना कार्य है, उसको भगवान ने दिया, उसका काम है। तो जो लोग नीचे गिरना चाहे, उनको कलयुग अपनी चपेट में लेकर उनको गिराएगा नीचे। तो एक और चीज बोली है यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि कलयुग में जब कल्याणकारी वस्तुएं रहती है, वो सबको तुरंत प्रभाव करती है, लेकिन अशुभ कर्म तब तक प्रभाव नहीं डालते हैं जब तक कि उनको करा नहीं जाए। इसलिए बोला गया कि कलयुग में अगर आपने बुरी इच्छा कर ली, कलयुग में अगर आपने गलती से, जानबूझ के, कलयुग में अगर आपने गलती से बुरी इच्छा कर ली तो पाप नहीं लगेगा। बुरी इच्छा कर ली तो पाप नहीं लगेगा। बुरी इच्छा को जब तक करेंगे नहीं तब तक पाप नहीं लगेगा, जब तक उसको करेंगे नहीं तब तक पाप नहीं लगेगा। और अच्छी इच्छा को मन में सोच लिया, अच्छी इच्छा को मन में सोच लिया और करा भी नहीं, तो भी उसका कुछ ना कुछ फल मिल जाएगा। ये इसी सेंटेंस में आया हुआ है। इस कलयुग में कल्याणकारी तुरंत ही शुभ प्रभाव डालती हैं। कल्याण के जो शुभ प्रभाव डाल देंगे, आपके सोचने से शुभ हो जाएगा, फायदा मिल जाएगा। पूरा नहीं, जितना भी फायदा मिल रहा है। कल्याणकारी मतलब ये कल्याणकारी, वो भौतिक कल्याणकारी बात नहीं करें, भगवान से संबंधित कल्याणकारी, लोगों को प्रचार करना है, लोगों को भला करने के कल्याण। तो कल्याणकारी वस्तु तुरंत शुभ प्रभाव डाल देती सोचने से। ये कलयुग का अच्छा लक्षण। और अशुभ जो है, उसकी इच्छा करने से अशुभ नहीं होगा, उसको करने से अशुभ होगा। तो ये कलयुग का इतने सारे अवगुण है, तो उसमें एक ये गुण भी है
संकीर्तन यज्ञ के अलावा ये भी गुण है कि कलयुग में इच्छा करने से पाप नहीं लगेगा, बुरी इच्छा करने से पाप नहीं, अशुभ इच्छा करने से पाप नहीं लगेगा, एक्सीडेंटली मतलब इमरजेंसी कभी कभी। अगर कोई सोचेगा कलयुग में बुरी इच्छा करने से पाप नहीं लगता, सारे टाइम फिर मैं बुरी इच्छा करते रहो, बैठ के करते रहो, क्योंकि पाप तो लगेगा नहीं। ऐसा नहीं, एक्सीडेंटली होता है तो बुरी इच्छा हो तो उससे पाप नहीं लगेगा, पाप करने से पाप लगेगा। जबकि शुभ इच्छा करने से, कल्याणकारी इच्छा करने से सबका कल्याण, शुभ मतलब भगवान से संबंध, कल्याणकारी इच्छा करने मात्र से उसका फल भी मिल जाता है, जितना फल मिलना है। हाँ, तो नित्य रूप कृष्ण बोल रहे मानसिक पाप से भक्ति में तो बाधा पड़ता है, भक्ति तो डिस्टर्ब होती, वो एक अलग बात है, पर पाप नहीं लगता। बोलेगा पाप नहीं लगता, भक्ति तो डिस्टर्ब होती, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं की, कली से ईर्ष्या नहीं की। कलयुग को इसलिए रोके हुए थे, कलयुग को इसलिए रोके हुए थे कि ये भी काम का युग है। ये काम का युग किस लिए कि यहाँ पे एक तो फायदा है कि अगर व्यक्ति से इच्छा, अच्छी इच्छा भी कर लेगा तो फायदा हो जाएगा। तो वो तो पूरा प्रजा का ही भला चाहते थे, वो बोले ये तो अच्छी गुड क्वालिटी, अच्छी इच्छा कर दो तो पूरा बेनिफिट में फल मिल जाएगा, और बुरी इच्छा करने से। लेकिन वो फिर भी उन्होंने क्यों रोका रखा? ईर्ष्या के कारण नहीं रोका था, शत्रुता के कारण। भाई मेरे राज्य में अगर लोग प्रभावित होकर गलत काम करने लग गए तो फिर पाप लग जाए, करने लग गए तो पाप लग जाए, इसलिए उसने उसको रोका। हाँ, पंकज नेत्र प्रभु। हरे कृष्णा बोली, जैसे आप बताया कि कोई अच्छे काम का इच्छा करने से भी चले वो हो चाहे नहीं हो, उसका भी फल मिलता है कलयुग में कुछ अंश। जैसे कोई गोदान वगैरह का जैसे संकल्प करता है या वो सब जो करता है, नहीं कर पाता तो फिर कौन? यस, इसका अगर उसकी तीव्र इच्छा बनी हुई है, या तो धन के अभाव के कारण या किसी और कारण से कि उसको उचित स्थान नहीं मिल पा रहा है, अगर वो बार बार इच्छा करे, उसके मन में इच्छा बनी हुई है, तो वो उसको बेनिफिट मिलेगा। इच्छा कर रहे उसको मिलेगा, क्योंकि इच्छा से ही तो हम, वही तो बोला है जो भागवत गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवति कौन्ते या सदा तद्भाव भाव। इच्छा से ही कलयुग में जो जैसी इच्छा करेगा उसको ऐसा ऐसा मिलेगा। अगर यहाँ पे भी तो अच्छी इच्छा ही की, भगवान बोल रहे हैं इच्छा भी कर ली इधर मेरे लिए, तो फिर भी मेरे भगवान के धाम भी जा सकते कोई इच्छा। यम यम वापि स्मरण भावम 8.6 स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवति कौन्ते या सदा तद्भाव। जो जिस भाव से शरीर त्यागता है, जिस इच्छा से, वो निश्चित रूप से उसी अवस्था को प्राप्त करे। तो अगर किसी ने गोदान की इच्छा से प्राप्त की है, अगर गोदान का कार्य अच्छा है क्या, तो गोदान का परिणाम क्या होता है? अगर भक्ति से लिंक है तो गोदान का परिणाम क्या होता है? भक्ति से भगवान को प्रीत है तो भगवान के धाम भी जा सकते हैं। एक साधारण गोदान में और ये जो गोदान में अंतर है। साधारण जो होता है बिना भक्ति, बिना कृष्ण को जाने के लिए गोदान का, वो एक पुण्य का काम है। बिना कृष्ण के कोई गोदान का करता है तो पुण्य का काम, ठीक है। और कृष्ण की महत्ता, क्योंकि कृष्ण को प्रिय और गाय के ये फायदे है, गाय वो ज्ञान में करता है तो उसको भक्ति का फल मिलेगा। हरे कृष्णा बोलिए। और जैसे बहुत बार होता है कि भक्तों को भी बोलते हैं या लोगों को वैसे होता है कि ये मंगल आरती में करेंगे, जैसा बोलते हैं, या माला जप के लिए बोलते हैं यहाँ करेंगे, वो मन से हो सकता है वो इच्छा करना नहीं कर पा रहे, तो क्या वो उनको ऐसा सुकृति कुछ मिलता है कि वो प्रयास करना चाह रहे हैं या मन से बोल रहे हैं? तो हाँ, प्रयास में तो मिलता है ना, भगवान तो प्रयास ही देखते हैं, प्रयास में मिलता है। ये कलयुग का यही तो लक्षण है, प्रयास मिलता है। और वो हमारा जो भागवत गीता का 2.4 रहते हैं कि भाई आप करेंगे, आप करेंगे, आप करेंगे, ऐसे। तो हाँ, अब करेंगे। अगर उनके मन में इच्छा, फिर से इच्छा के ऊपर, मन की इच्छा में, लेकिन किसी कारण से नहीं कर पा रहे तो थोड़ा थोड़ा फल मिल रहा है। लेकिन खाली हमको खुश करने के लिए बोल रहे हैं आप करेंगे, आपका जैसे हम दिखे वो बोलेगा करेंगे, तो वो उसमें फल नहीं मिलेगा। अगर वो वास्तव में ऐसी इच्छा करे थे और किसी कारण से बार बार वो दृढ़ निश्चय नहीं हो पा रहे, तो फिर उनके सोचने का फल उनको आंशिक रूप से उसका मिलेगा। बार इच्छा करते और ऐसे में मृत्यु हो गई,
तो भी उसका आंशिक रूप से मिलेगा। किसी कारण से उनको बार बार बाधा आ रही, पिछले पूर्व जन्म के पाप कर्म जो है उनको खींचे रखे हुए हैं। ये पिछले जन्म के पाप कर्म जो है हमारे उसी के कारण आते हैं, वो आगे आ जाते हैं, वो बाधा डालते हैं, वो फिर बाधा डालते हैं, फिर बाधा डालते हैं। जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होता, अनर्थ निवृत्ति के बाद जो वाली स्टेज को क्या बोलते हैं? निष्ठा, मतलब दृढ़ता। जो 9 स्टेज उसमें उसके बाद ही आता है। देखिए, अनर्थ निवृत्ति के बाद अगली स्टेज आता है निष्ठा, दृढ़ता, क्योंकि वो बाधाएं डालने वाले वो निवृत्त, वो चीजें मोस्टली निवृत्त हो गई, पूरे तो नहीं हो लेकिन निवृत्त। ठीक है, श्याम सुंदर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये वसुदेव जी जब जेल में थी और कृष्ण जी प्रकट हुए कि उन्हीं मन ही मन में उन्होंने गोदान किए थे। हाँ, और बाद में उनका टाइम आया तो वो बाद में जो टाइम आया उसी टाइम में उन्होंने उसको रियलाइज किया, उसको दे दिया। अच्छा एग्जाम्पल है ये। उन्होंने उस टाइम जेल में थे तो 10,000 गोदान का मन में संकल्प किया, 10,000 में। फिर बाहर आए, जैसे कि उनके पास आए थे, वो उन्होंने 10,000 गाय का दान किया था। लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति को चालाकी नहीं करनी चाहिए। पहले उसके पास धन नहीं है तो बोले कि अभी 1 गोदान करूंगा लेकिन धन नहीं। फिर जब में बहुत धन आ गया तो बोले कि वो तो मन से कर दिया था मैंने, तो फ्री में हो गया था, अब तो अभी करने की जरूरत नहीं। तो उसका वो नलीफाई हो जाएगा, वो चला जाएगा, उसका फल नहीं मिलेगा। क्योंकि उसका उस अवस्था में उसने जब मन में संकल्प किया तब उसके पास धन नहीं था। लेकिन जब धन आया और धन नहीं कर रहा है, वो ट्रिक, कनिंगनेस कर रहा है, चालाकी कर रहा है, तो फिर उसको उसका फल नहीं मिलेगा। जब आए तो कर लेना चाहिए। नहीं, अगर पूरे जीवन में नहीं है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मान लिया जाएगा कि आपने गोदान कर दिया है। लेकिन आप उस अवस्था में हैं, गोदान करने की अवस्था में, और केवल मात्र इंद्रिय तृप्ति में डूबे हुए हैं। वो सोचा कि हमने मन से तो कर दिया था उसको, तो उस समय के लिए आपके मन से कर लिया था, लेकिन अभी आपके पास धन है तो आपको पूरा करना पड़ेगा। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से महाराजा परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे, रियलिस्टिक थे। इस मधुमक्खी कहते खाली शहद ही एकत्र करना। ऐसे ही राजा परीक्षित भक्ति और भक्ति, उसी पे उनका सारा काम, उनका राज्य का संचालन भी, सबका आधार क्या था? भक्ति था। सारी चीजों में प्रजा को भक्ति के लिए में लगाना है, अपने को भक्ति में लगाना है, सब कुछ भक्ति भक्ति भक्ति। अतः उन्होंने कलयुग से बोला कि कलयुग का ये तो फायदा है, अगर लोग इच्छा कर लेंगे कि भगवान को करने की, तो वो उससे फायदा मिल जाएगा। इसलिए ठीक है, इसको मारते नहीं, अभी छोड़ देते, इसलिए छोड़ दिया था कलयुग। हालांकि कलयुग बहुत डेंजरस है, इसलिए छोड़ दिया था। और दूसरा भी था कि भगवान के आने को उसका टाइम हो गया, तो मेरा काम है रोकने का, उसका काम है आने का। दोनों का अपना अपना काम, मैं अपना काम करूंगा, वो अपना काम। जैसे कई बार माता पिता बोलते हैं, अरे तो वो आजकल तो क्या है कि बच्चे जो है उनको संभालना बहुत मुश्किल होगा, आसपास का वातावरण जो है इतना खराब है, कैसे संभाल पाएंगे, वो तो बिगड़ेंगे इसे। अब जब माता पिता नहीं मान लेंगे बिगड़ेंगे तो फिर बिगड़ेंगे। लेकिन हमारा काम है सुरक्षित रखना, संसार का काम है अपनी तरफ खींचना। दोनों अपना अपना काम करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे अरे अब तो बिगड़ना ही है, अब तो संसार ही ऐसा है, बिगड़ना ही है, बिगड़ने दो, क्या करें, वो अपनी मजबूरी। किसी को फिर ऐसा करना चाहिए, अगर उसका बिजनेस या जॉब, बिजनेस में लॉस हो रहा है तो बोले लॉस होने दो, बिजनेस में घाटा होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलने दो, तब नहीं रोकते, उसको रोकता है। लेकिन इधर चलने दो, भक्ति कब करेंगे? भगवान की जब इच्छा होगी, नहीं तो नहीं होने दो, नहीं होने दो भक्ति। ऐसा ही करना चाहिए, बिजनेस में भी करना चाहिए, टग ऑफ वॉर, कुछ ऐसे ही टग ऑफ वॉर चलना चाहिए। ऐसे ही तो कोई फिर बिजनेस को भी लॉस में जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, बिजनेस में लॉस होने दो, तब नहीं होता, तब एकदम रोकते हैं बिजनेस। तो तभी बोलना चाहिए भगवान की कृपा से प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं तो चलने दो लॉस में। ऐसा नहीं बोलते, नहीं प्रभु अभी रात दिन चिंता, नींद खत्म हो गई, ये हो गया, बिजनेस लॉस में जा रहा, अभी तो बहुत कुछ करना है, क्या कितने अलर्ट हो जाते हैं, रात को नींद बंद हो जाती, और इधर भक्ति नहीं होता। भगवान की कृपा है, जब मिलेगी तब हो जाएगा, अभी नहीं तो जीवन व्यर्थ हो रहा है, होने दो।
इधर नींद खराब नहीं करते हैं। तो ये संसार की मानसिकता है। जैसा संघ के कारण क्या होता है, जो सारे लोग बोलते हैं लैंग्वेज, वो इसलिए हमें शास्त्रों वाली लैंग्वेज को जानना चाहिए। शास्त्र क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो है परीक्षित महाराज मेहनत कर रहे थे। तात्पर्य बताते कलयुग अधम का युग कहलाती। साधुयुग में सारे जीव विचित्र स्थिति में रहते, सबकी अलग अलग स्थिति है। अतः भगवान ने कुछ विशेष सुविधाएं दी देखी। तो भगवान की कृपा से जब तक जीव किसी पाप पुण्य कार्य को वास्तव में नहीं करता, यही जो हम बता रहे थे, हमें ध्यान नहीं था, आगे दिया हुआ जब तक किसी जीव पाप पुण्य कार्य को वास्तव में नहीं करता, तब तक उसको वो कर्म का भागी, उसको पाप कर्म नहीं माना जाए। खाली सोचने से पाप कर्म नहीं माना जाए। अन्य युग में पाप पुण्य का विचार करने से ही मनुष्य को पाप मिल जाता था। दूसरे युगों में पाप के बारे में सोचने से पाप का फल मिल जाता है। और इस युग में जीव को शुभ कर्म के चिंतन मात्र से फल प्राप्त हो जाता है। शुभ कर्म के बारे में केवल सोचे, शुभ मतलब ये भौतिक रूप से शुभ अशुभ नहीं, आध्यात्मिक रूप से शुभ अशुभ, जो भगवान की मतलब जीवों के कल्याण के लिए जो कार्य किए जाते हैं, उसको सोचने मात्र से उसका फल प्राप्त हो जाता है। विद्वान एवं अनुभवी राजा ने सोचा कि परीक्षित से क्या ईर्ष्या क्यों करूं, ये तो बहुत अच्छा है, इसका तो बहुत अच्छा क्वालिटी, ये तो मेरी प्रजा के लिए बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी, मेरी प्रजा के लिए तो बहुत अच्छा क्वालिटी है, इसको मारते नहीं है, छोड़ देते हैं, लिमिटेड जगह पे रहेगा। ठीक है, मीना मेरा माता जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। बोलते हैं थॉट वर्ड एंड डीड, यस, even if you're thinking something bad or something good, yes, we will get the fun. Even yes, if we are thinking about it, yes, in this kalpa, बोलना खाली और डीड करना, we will get उसका फल, चाहे वो अच्छा कर्म के बारे में सोचे, चाहे वो बुरा कर्म के बारे में सोचे। हाँ, इसको जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे तब आपने एक सेंटेंस सुना था, एक्सीडेंटली और इन केस ऑफ इमरजेंसी और इन केस ऑफ एनी अदर सच प्रेसिंग कंडीशन, तब अगर हाँ। बुरा विचार आए तो आपका काम का वो नहीं होगा। लेकिन आप बैठ गए एक जगह पे, हमने ये भी एग्जांपल, बैठ गए, अब मैं सोचूंगा कि मैं तो सारा जो है मूवीज और ये वो सारे जो इंटरनेट के सीन सारे के बारे में सोचूंगा, क्योंकि पाप तो लगने ही नहीं वाला, ऐसा सोचूंगा। हाँ। तो ये तो जानबूझ करके की गई एक्टिविटी। डेलिबरेटली करना पाप लगेगा। हाँ, बट समझो किसी के साथ वैर हो गया, हाँ, और मन में गुस्से में हमने किसी के बारे में बुरा सोचा, उसके ऊपर तो पाप लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। नहीं, ऐसे क्रोध के आवेश में आके इमरजेंसी में एक्शन सोचा है, नहीं लगेगा उसका पाप। लेकिन अगर आपने पूरा प्लान बनाया है, अब तो मैं इसका बदला लूंगा, आज ये करूंगा, कल ये करूंगा, अच्छा ये करूंगा, फिर इसको बोलूंगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, इसका मैं 1 महीने का पूरा मैंने प्लान बनाया, या 10 दिन का ऐसा प्लान बनाया, अब ऐसा करूंगा, तो ये पाप जनरेट कर देगा। क्योंकि आपने तो पूरा प्लान करके उसको सोच के अब उसको आप पेपर में प्लान बना रहे हैं उसको, ये तो मतलब आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो सोच के चला गया, जैसे किसी कोरोना सोच में 2-4 गाली दे दी, फिर बाकी शांत हो गया, तो इसका पाप नहीं लगेगा। अच्छा, ठीक है, यहाँ तो आपने प्लान बनाया है, आप सिस्टमेटिक ढंग से उसको प्लान बना रहे हैं, एग्जीक्यूट कर। एक तो होता है पहले इच्छा आती है, फिर इच्छा के बाद क्या होता है, दूसरा प्लान बनाना, फिर तीसरा होता है उसको करना। तो आप तो पूरा प्रॉपर प्लान बना रहे हैं, मतलब आपने तो काम शुरू कर दिया। इसमें पाप लगेगा। अच्छा प्रभु जी, और एक ऐसे ही मेरे को क्लैरिफिकेशन चाहिए। अब किसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझिए एग्जाम्पल, एंड आई एम एक्सप्लेनिंग रिगार्डिंग मे बी सम हत्या और समथिंग, एंड आई एम टेलिंग एवरीथिंग इन द प्रोसेस, ऐसा करना, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो ये मेरे को इसका पाप लगेगा, क्योंकि मैं इमेजिन वैसे ही कर रही हूँ, ऐसा होता है। हाँ, प्लानिंग कर रहे हैं आप, उसको प्लानिंग करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये पाप लगेगा। किसमें नहीं लगेगा, हम आपको एग्जांपल बता देते हैं किसमें। आपने एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आया और 2-4 किसी को थप्पड़ मार दिए, ये कर दिया, थप्पड़ मारने मतलब सॉरी गाली दे दी, ये कर दिया, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, देख लूंगा कर। लेकिन फिर आपने कुछ किया, आपने सोचा आधे 2-4 घंटे बाद के मैंने इतना कर दिया, इतना अपराध हो गया, तो वो पाप नहीं होगा एक्सीडेंट में। ऐसे इमरजेंसी में कई चीज आपने कर दी, बोल दी, कर दी, तो वो आपको पाप नहीं लगेगा। ये सब चीजें जो आई हुई एक्सीडेंटली, इमरजेंसी, अचानक आई हुई है, It's not planned. नहीं तो फिर कलयुग में तो फिर तो सब पापी, निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, सारे पापी हो जाएंगे।
लेकिन जो प्लान कर रहा है, जैसे किसी को किसी का मर्डर करना होता है तो पूरा प्लान करता है, ऐसे जाऊंगा उनके घर में, ऐसे जाऊंगा ऊपर से कूदूंगा, ये करूंगा, वो तो पूरा उसने तो शुरू कर दिया काम। प्लान तो पहली चीज होती है, मतलब उसने इच्छा हुई कि उसका मर्डर कर दूंगा, इच्छा कर दिया मेंटली वर्क रहते हैं। हाँ वो एक भी बोल भी दिया तुम्हारा तो मैं मर्डर कर दूंगा, इससे भी कुछ नहीं होगा अगर उसने नहीं किया ये काम, दिखाया। नहीं कर। ओके फिर बोला, फिर देखा प्लानिंग वाले ने कर लिया, अब अनसक्सेसफुल हो गया तो सोचेगा नहीं ये तो मैंने अनसक्सेसफुल हो गया, काम तो हुआ नहीं, काम नहीं हुआ, प्लान तो बन गया पूरा, वो तो मेहनत किया आपने उसने प्लान बनाने में, तो कार्य हो गया है। हाँ मेंटली कार्य हो गया, मेंटली कार्य हो गया, कार्य किया आपने, हाँ कार्य किया, इच्छा नहीं, अब इच्छा वाला स्टेज खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बताया, इच्छा वाला स्टेज तो खत्म हो गया, अब तो आप प्लान कर रहे हैं, बिल्डिंग बनाते प्लान बन गया, मतलब तो काम हो गया। कंस्ट्रक्शन करना खाली प्लान बनाने से बिल्डिंग नहीं हुई ना प्रभु जी। हाँ पर प्लान का खर्चा तो होता है ना, पैसा लेता है कि नहीं लेता आर्किटेक्ट, चाहे बिल्डिंग बनाओ नहीं बनाओ पैसा ले लेता है ना। ठीक, काम तो हो गया, जितना भी हुआ 5% हुआ 10%, अगर बिल्डिंग बनाना है 100% काम है, अगर उसमें से 10% काम हो गया, प्लान बन गया, मतलब 10% काम हो गया। ओके प्रभु जी, यस थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो कलयुग में जो ये थे अपने परीक्षित महाराज, वो सिर्फ पाप कर्म का कोई अवसर देना नहीं चाहते थे, इसलिए अपनी प्रजा को से कलयुग को दूर रखते थे, कलयुग को बोलते थे यहाँ नहीं, हालांकि ईर्ष्या नहीं करते थे, लेकिन हम प्रजा को बचाने के लिए करते थे। जैसे हम किसी व्यक्ति से दूर रहना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे ईर्ष्या करते हैं, हम भाई उसके संपर्क में आएंगे तो हम प्रभावित हो जाएंगे, इसलिए दूर रहते हैं, बस दूर रहते हैं, हमारी कोई ईर्ष्या नहीं, कोई शत्रु नहीं, कुछ भी नहीं, हम दूर रहना है क्योंकि हम प्रभावित हो जाएंगे, हम सोचा हम कमजोर हैं, हम प्रभावित हो जाएंगे, इसलिए हम दूर रहेंगे। तो श्रीमद् भागवतम के अंत में कहा गया कि यद्यपि कली के निंदनीय कृत्य विद्यमान है तो भी कलयुग के बड़े बड़े लाभ हैं। इस श्रीमद् भागवतम के अंत में 12वें स्कंद में आता है, कली दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण। और क्या गुण है वो, सबको पता है क्या गुण है वो? नाम संकीर्तन। हाँ नाम संकीर्तन, ये गुण है कि भगवान के नाम से ही व्यक्ति कलयुग से बच सकता है। अतः भगवान परीक्षित, महाराजा परीक्षित ने भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन करने हेतु तो संगठित प्रयास किया, मतलब उन्होंने भी इस्कॉन जैसा ऐसा संगठित प्रयास किया था, कुछ न कुछ किया कि लोग संकीर्तन करें, ग्रुप बना के संकीर्तन करें। इसी लाभ के कारण कभी कभी बड़े बड़े मुनि लोग कलयुग की जय मनाते हैं। वेदों में भी कहा गया भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा से मनुष्य कलयुग की सारी बुराइयों से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद् भागवतम के आरंभ में भी यह कहा गया कि श्रीमद् भागवतम के पाठ से मनुष्य परमेश्वर मनुष्य के हृदय में स्थापित हो जाते हैं, ये कलयुग के लाभ है। श्रीमद् भागवतम के पाठ से भगवान मनुष्य के हृदय में स्थापित हो जाते हैं, ये कलयुग के कुछ लाभ है। तो महाराज परीक्षित ने बोला इतने सारे लाभ है, इतने सारे लाभ है, तो क्या करना चाहिए इसको? हाँ, तो ये 12th कैंटो का श्लोक कौन सा नंबर है? श्लोक नंबर 51 है, 3rd चैप्टर में। कले दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजे। कलयुग में सारे दोष है लेकिन एक अच्छा गुण है, ओशिन ऑफ ऑल दोषों का सागर है, फिर भी एक क्वालिटी, केवल मात्र हरे कृष्णा की चैंटिंग करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से फ्री हो जाता है और आध्यात्मिक जगत में जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कलयुग के इस लाभ को ध्यान में रखते हुए परीक्षित महाराज ने उसको मारा नहीं था। इसके साथ ही आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम।